कोई मुझे बता सकता है पेनिसिलिन एंटी वायरल है या एंटी फंगल है? किसी को पता है पेनिसिलिन एंटी वायरल है या एंटी फंगल है? ओके, इरफान अली कह रहे हैं एंटी फंगल है। खैर, इसका इंट्रो देखते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हैं और ये डिराइव हुई थी पेनिसिलियम फंजाई से। तो इनका ओरिजिन एक फंजाई है, फंगस है। लेकिन ये वैसे अगर इनका काम देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका इंट्रो देखते हैं। Penicillin is a group of antibiotics that are used to treat diseases which were previously deadly. Syphilis, Staphylococci ये बैक्टीरियल स्पीशीज हैं। और पेनिसिलिन को सबसे पहले जिसने डिस्कवर की वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउन साइंटिस्ट हैं ये। और ये काम कर रहे थे बैक्टीरियल कल्चर्स पे। तो वर्ल्ड वॉर के डेज थे वो। तो बाहर से एक फंगस आके ग्रो किया उस कल्चर पे, और उधर से जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ, ये बैक्टीरिया कैसे डेड हो गए हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज है इस फंगस के अंदर जो कि बैक्टीरिया को क्या कर रही है, किल कर रही है। 1928 में फिर इन्होंने उस फंगस पे मजीद रिसर्च की कि इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल है कि जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, हमारे यानी बैक्टीरिया को। तो इन्होंने फिर पेनिसिलिन डिस्कवर कर ली। और ये जो है ये बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी। और एक्सक्यूज मी सर। जी सर जी। आपकी आवाज नहीं सही आ रही, क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? जी इससे पहले से बेहतर हुई है, लेकिन आवाज आहिस्ता आहिस्ता आपकी आ रही है, स्लो है। एक मिनट। अब आ रही है आवाज? जी सर अब क्लियर है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ल्ड वॉर के डेज में डिस्कवर की कि सोल्जर्स जो थे वो मर रहे थे। तो पता नहीं था चल रहा कि अब इसका क्या हल निकाला जाए। तो वो बैक्टीरियल कल्चर्स पे ही काम कर रहे थे अपनी लेबोरेटरी में। तो एक फंगस आके ग्रो किया कल्चर्स पे, उसने बैक्टीरिया की कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ है इस फंगस में कि जिसने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इन्होंने उस फंगस पे रिसर्च की मजीद। तो ये पेनिसिलिन तक पहुंचे। और ये बहुत बड़ी इजाद थी उस टाइम की। खैर, आगे इसका इंट्रोडक्शन है। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और इसकी जो मेन चीज़ है पेनिसिलिन की वो है बीटा लैक्टम रिंग। और इस वजह से इनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक सेफेलोस्पोरिन्स पे है। वो भी सेम यही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है पेनिसिलिन्स को ही। पेनिसिलिन्स डिराइव होती हैं मोल्ड से, यानी फंगस, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। और ये जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिस वजह से बैक्टीरिया की कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हुई थी तब भी। और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। पेनिसिलिन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 ऑन एक्सीडेंट। मतलब कि एक एक्सीडेंट ही था ना, कि बैक्टीरियल कल्चर्स पे बाहर से एक फंगस का स्पोर आया और वो ग्रो कर गया खुद ही।
तो फिर इन्होंने मजीद उस पर रिसर्च की तो इनको पेनिसिलिन तक ये पहुंचे। द फंगस वॉज कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। द आइसोलेटेड कंपाउंड ही कॉल्ड पेनिसिलिन। Fleming noted a fungus growing on his bacterial plates had killed off the surrounding bacteria. ये उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स हैं साथ। और फिर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में फॉर मेडिसिन फॉर देयर वर्क ऑन पेनिसिलिन। फ्लेमिंग एक्सीडेंटली लेफ्ट अ डिश ऑफ स्टेफाइलोकोक्साई। ये वही उन्होंने लिखा हुआ है सारा जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने एक पेट्री डिश में कल्चर्स ग्रो किए थे और उस पर भी फंगस ग्रो किया, हुआ हुदी हो गया, और फिर पेनिसिलिन डिस्कवर की इन्होंने। उस टाइम की ये वंडर ड्रग थी। ये देखे, ये थोड़ा सा ना न्यूज़पेपर का बीच में ऐड किया गया है, पेनिसिलिन न्यू वंडर ड्रग फ्रॉम मोल्ड, क्योंकि उस टाइम पे सोल्जर्स बहुत ज्यादा मर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी इजाद थी उस टाइम की। फिर धड़ाधड़ इन्होंने पेनिसिलिन लगाई हैं सबको, और इस वजह से फिर पेनिसिलिन का रिएक्शन भी होने लग गया था। तो उनको समझ नहीं थी आ रही कि ये हो क्या रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने लग गए थे पेनिसिलिन के, अभी भी बहुत से लोगों को हो जाते हैं। हॉस्पिटल में अक्सर ऐसे होता है कि पेनिसिलिन थोड़ी सी लगा के ना चेक की जाती है पहले कि इसका रिएक्शन तो नहीं होता बंदे पे। तो फिर जो है इस मामले को सुलझाने के लिए फिर फार्मासिस्ट बनाए गए थे। आगे केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सर एज वेल एज सिक्लोस्पोरिन। जी। सर आपने किसी स्टेटमेंट बोली है कि पेंसिलिन नोटेटम। जी। पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक फंगस स्पीशी है, फंजाई, एक स्पीशी है फंजाई की, और उससे डिराइव करते हैं हम पेनिसिलिन, यानी उससे बनाई जाती है ये। क्लियर है? ओके सर। जी। केमिस्ट्री ऑफ पेनिसिलिन देख लेते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक मैंने पहले बताया था, इसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। बीटा लैक्टम रिंग जो है वो चार कोनों वाली रिंग, अगर इधर आप देखेंगे नाइट्रोजन, सल्फर, और इसमें डबल बॉन्ड ओ। अब सबसे कॉर्नर पे ऊपर जो आपको आर एच एन नजर आ रहा है ना, जो आर है ना, इसको चेंज किया जाता है। पेनिसिलिन की आगे जितनी टाइप्स है ना, इस आर को चेंज करके बनाई गई हैं। आगे नीचे पेनिसिलिन के भी आपको टाइप्स भी नजर आएंगी। Penicillins as well as cephalosporins are called beta-lactam antibiotics and are characterized by three fundamental structural requirements: the fused beta-lactam ring and thiazolidine ring structure. Thiazolidine ring है ये सल्फर जिस पे एस लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं thiazolidine ring। और बीटा लैक्टम रिंग ये एन वाली है, नाइट्रोजन वाली। फ्री कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, ये जो डबल बॉन्ड ओ है एन के लेफ्ट साइड पे, इसको कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप कहते हैं। और वन और मोर सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड साइड चेन्स, ये जो एसाइल अमाइनो साइड चेन लिखा हुआ है ना, आर एच एन, इसको कहते हैं अमाइनो साइड चेन। वन और मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ये है कि इसको मजीद लंबा भी किया जा सकता है, और जो है ना वो कोई भी मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप, और इसको हम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसे लंबा इसको कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन जो है वो मैंने ऊपर बताया सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में डिफरेंट जो आता है वो आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो कोई बता सकता है वन वर्ड आंसर इसका कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस है वो किस बेस पे आता है? किसी को पता है? सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल में ऐसी कौन सी चीज है जो डिफरेंट है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, एक चीज जिसकी बेस पे ये दोनों अलग हैं?
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में एक में सेल वॉल प्रेजेंट है और एक में प्रेजेंट नहीं है। जो मेन डिफरेंस है ना वो है लिपोपोलीसेकेराइड लेयर का। वो ग्राम नेगेटिव में होती है, पॉजिटिव में नहीं होती। उसकी वजह से फिर जो स्टेनिंग होती है ना बैक्टीरिया की, वो पॉसिबल हो जाती है। ग्राम नेगेटिव वाले से स्टेन जाता नहीं है। फिर आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका। ये है सेल वॉल इनहिबिटर्स। तो सेल वॉल को इनहिबिट कैसे करेंगी ये, उसको बनने से कैसे रोकेंगी। जो इसका मेन छोटा सा वन लाइन में अगर मैं कॉन्सेप्ट दूं तो वो ये है कि जो एंजाइम सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है, ये मेडिसिन्स उस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देती हैं। फिर सेल वॉल नहीं बनती। और इस वजह से जो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है ग्रोथ की स्टेज में, उसकी सेल वॉल नहीं बनती और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रीड कर लेते हैं इधर से। पेनिसिलिन और बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल मींस, बैक्टीरिसाइडल किसे कहते हैं? किसी को पता है बैक्टीरिसाइडल? व्हाट इज बैक्टीरिसाइडल? एक होता है बैक्टीरिसाइडल और एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। हाँ, किल बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिसाइडल वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं बस। Synthesis of cell wall of bacteria completely dependent upon an enzyme named as transpeptidase। ट्रांसपेप्टाइडेज ऐसा एंजाइम है जो सेल वॉल की जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल उसको सिंथेसाइज करता है। Primarily, penicillin inhibits the cell wall of bacteria by blocking transpeptidase after binding to PBP, penicillin binding protein, and prevents its synthesis। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है फिर? बैक्टीरियल सेल डाइज फ्रॉम सेल लाइसिस एंड पेनिसिलिन डू नॉट किल अदर सेल्स इन द बॉडी। सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को ये किल करती हैं। फिर ये सेल स्पेसिफिक हुई ना, इसका मतलब है बैक्टीरियल सेल स्पेसिफिक हुई। नोमेनक्लेचर नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्यों पेनिसिलिन को जो है ना ऐसे नेम किया गया है, मतलब सिक्स असाइल अमाइनो टू टू डाइमिथाइल थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको नेम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है एक, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का सिस्टम। और ब्रिटेन का अलग है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन कैसे होती है बॉडी में? आवाज आ रही है मेरी? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो इधर लिख दिया करे चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं उसका आंसर कर दूंगा। मैं ये बता रहा था कि केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। डिग्रेड कैसे होती है पेनिसिलिन बॉडी में? जैसे इसको एसिडिक एनवायरनमेंट दिया जाता है
तो ये जो है ना पेनिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जो आर ग्रुप है ना पेनिसिलिन का, ये दरमियान में इसका स्ट्रक्चर है, थायजोलिडीन रिंग जो है वो फ्यूज है बीटा लैक्टम रिंग के साथ। और ये जो आर ग्रुप है उसकी जगह COOH अगर लग जाए तो ये पेनिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से अल्कलाइन पीएच पे भी इसका पेनिसिलोइक एसिड बन जाता है। और अगर डिफरेंट इसको एंजाइम जैसे अमाइडेज की प्रेजेंट में ये 6 APA में कन्वर्ट हुई है। तो ये जो है इस तरह से बॉडी में डिग्रेड होती है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स मैं आपको बता रहा था ना ऊपर के मिथाइल ग्रुप के चेंज करने की वजह से डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं पेनिसिलिन की। तो ये वो सारी टाइप्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन भी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे क्लासिफाई किया गया है, ओरली कौन सी देनी है, पेरेंट्रल कौन सी देनी है। फिर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी यानी कि कौन सी वाली पेनिसिलिन किस टाइप के बैक्टीरिया के लिए है। अब जैसे ये मेथिसिलिन इधर लिखी हुई है, ऑक्सासिलिन, ये नैरो स्पेक्ट्रम है, बहुत कम बैक्टीरिया को जो है ना ये किल करती हैं। पिप्रासिलिन ये ला जी, तो मैं ये बता रहा कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है जैसे पिप्रासिलिन, और इस तरह से एसिड स्टेबल पेनिसिलिन और एसिड अनस्टेबल पेनिसिलिन। ये इसकी उस पे है एक मेथिसिलिन, इसमें है कि रियल ड्रम है, मतलब इन टाइप्स के बैक्टीरिया को किल करती हैं। कुछ ऐसी हैं जो स्टेफाइलोकोकैक्टीरिया, जो स्टेफिलोकोकस एक डिफरेंट स्पीशी है उसके लिए हैं। फिर क्लेब्सिएला बैक्टीरियाज होते हैं, टीबी के बैक्टीरियाज अलग हैं उसकी। तो जो जो है ना डिफरेंट स्पीशी होती हैं और उनके लिए स्पेसिफिक ये देखें 4 मेंबर रिंग जो है, बीटा लैक्टम रिंग, 3 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। और थायाजोलिडीन रिंग ये सल्फर वाली है, 5 मेंबर रिंग है ये साइड पे बताया गया है कि उस वजह से ड्रग चेंज हो गई है। जैसे आर ग्रुप है उसमें मिथाइल है आर की जगह पे। आवाज मेरी सही नहीं आ रही? बताइएगा मुझे जरा, मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? मैं ये बता रहा था कि आर ग्रुप को चेंज किया गया है इस वजह से ड्रग का नेम देखें और उसका
जो भी बैक्टीरिया स्पेक्ट्रम वो चेंज हो गया। ड्रग का नेम है पेनिसिलिन जी, और आर की जगह पे, पेनिसिलिन स्ट्रक्चर में आर की जगह पे है CH2। अब ये लास्ट पे देखें मेथिसिलिन। मेथिसिलिन में क्या है, आर की जगह पे एक और, ये जो बेंजीन रिंग है साथ में मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं दोनों तरफ मेथिसिलिन में। फिर एम्पीसिलिन है, अमोक्सिसिलिन है, इसमें ये जो पूरे का पूरा ग्रुप बना हुआ है ना, जीन रिंग और साथ में CH और साथ में H2, ये आर की जगह पे जाके अटैच होंगे। तो फिर ये ना डिफरेंट हो जाएगी पेनिसिलिन। आगे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ये मेडिसिनल की बुक में पढ़ाया जाता है फाइनल ईयर में। और ये बताता है कि किस पोजीशन पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन की जाएगी किस ग्रुप की, और उसका इफेक्ट क्या आएगा पूरे के पूरे केमिकल के ऊपर। जैसे ये इन्होंने बताया कि पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 4 एंड 5, इस पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी और ग्रुप को, तो उसका क्या हिट आएगा पूरी की पूरी ड्रग पे। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन जब सल्फर एटम ऑफ द थायोजोलिडीन रिंग to a sulfide, it improves its stability but decrease the activity agent। एसिड स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, ये देखिए लेफ्ट साइड पे ये पूरा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इधर S नजर आ रहा होगा आपको दरमियान में, ये है सल्फोक्साइड, ये सल्फर का मतलब एटम है, ये नजर आ रहा है आपको। अब इसको अगर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, सल्फर को सल्फोक्साइड बना दिया जाए इसको, तो इस पूरी ड्रग की जो एसिड स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। लेकिन दी अदर हैंड क्या होगा, एक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर पोजीशन 2 पे भी ऐसे ही है, 3 पे, 4 पे कुछ पोजीशन हैं जिधर सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकती। जैसे ये पोजीशन 4 और 5। पोजीशन 4 पे नाइट्रोजन इज अ मस्ट, तो ड्रग की एक्टिविटी नहीं रहेगी, और पोजीशन 5 पे सब्स्टिट्यूशन अलो ही नहीं है, पूरा जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं रहेगा फिर अगर सब्स्टिट्यूशन कर दी जाए। ठीक है, ऐसा आइडिया हो गया होगा आपको। आगे है साइड चेन कैन बी रिप्लेस्ड विद डिफरेंट ग्रुप टू ऑब्टेन डिफरेंट कंपाउंड्स विद ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। जैसे मैं ऊपर तब से आपको बता रहा हूँ कि साइड चेन जो है R है, उसको जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा, और उसका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी हो सकता है कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। ये मेथड है जनरल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम 6 APA। 6 APA अमाइनो पेनिसिलोइक एसिड जो है, उससे पेनिसिलिन बनाने का क्या तरीका है वो इन्होंने बताया है। ये तो खैर इंडस्ट्रियल इसका वे है। पेनिसिलिन इंटू पेनिसिलिन एसाइलेज या पेनिसिलिन अमाइडेज की प्रेजेंस में 6 APA बन जाएगा। 6 APA के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, 2 फिनाइल एसिटाइल क्लोराइड, ये केमिकल इसमें ऐड करेंगे, तो HCl की प्रेजेंस में पेनिसिलिन जी बन जाएगी। पेनिसिलिन जी बेसिक पेनिसिलिन है जो कि ओरली देते हैं, ये ऊपर इसके क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है। पेनिसिलिन जी ओरली देते हैं, नहीं पेरेंट्रल देते हैं, ये इंजेक्शन की फॉर्म में। कीमोथेरेपी कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट अगर देखा जाए तो वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर कहीं ड्रॉप हो जाती है, अब ठीक है मेरी आवाज, ये जो मैंने सारा बताया है वो समझ आया आपको? बताइएगा जल्दी जल्दी मुझे। आगे भी हमने वो दूसरी स्फेलोस्पोरिन्स भी कवर करनी है। ठीक है, सेंसिटिविटी रिएक्शंस, इसके अलावा डायरिया, फीवर, चिल्स, बॉडी एक्स, फ्लू, यूरिनेटिंग लेस देन यूजुअल, severe स्किन रैश, इचिंग और पीलिंग,
agitation, confusion, unusual thoughts, seizures, blackout or convulsions, nausea, vomiting, stomach pain, penicillins, pneumococcal infections, streptococcal infections, streptococcal pneumonia, arthritis, meningitis. अब इन इसमें जो पेनिसिलिन हो रही हैं, अब जो है उसकी डोज बिल्कुल अलग है। और डोज और उसकी जो इंडिकेशंस हैं, और उसमें जो जो प्रिकॉशंस लेनी है, और उसको किस वे में एडमिनिस्टर करना है, ये ये सारी डिफरेंट चीजें हैं। और ये इसमें जो डिटेल में जो बंदा जाता है ना, वो तो होता है एमबीबीएस, क्योंकि उसने लिख के देनी होती है मेडिसिन, और कितनी डोज लगानी है ये उसने लिख के देना होता है। न्यूमोकोक्सल मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस जो ब्रेन के गिर्द लेयर्स होती हैं, उसमें जो स्वेलिंग हो जाती है, मुंह का पता ही है सबको, लंग्स का ये डिजीज है। और स्ट्रेप्टोकोक्सल इन्फेक्शंस में फेरेंजाइटिस, गला खराब हो जाएगा, स्कारलेट फीवर, इसमें रेड कलर हो जाता है बंदे का। और एंडोकाइटिस। इधर तक कोई टन है पेनिसिलिन से रिलेटेड? ये वार्निंग नीचे एक दफा पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क फॉर वायरस लाइक colds and the flu. Using them for viruses will not make you feel better or get back to work faster. और इधर अक्सर आपने देखा होगा, पेट दर्द के लिए भी लोग जो है वो पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो अपने इर्द गिर्द थोड़ी इंफॉर्मेशन फैलाते रहना चाहिए। मैंने ये देखा भी है कि पैरासीटामोल ले लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा है। तो बीइंग फार्मासिस्ट, हमें इन चीज़ों से लोगों को भी बचाना है, खुद भी बचना है। कोई क्वेश्चन है किसी का पेनिसिलिन से रिलेटेड? इज इट क्लियर? सेलोस्पोरिन्स पे चलें? वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन उनकी इंडिकेशंस कुछ अलग है। एक्रीमोनियम एक फंगस है। और जो पेनिसिलिन का था वो था पेनिसिलियम नोटेटम। और ये है स्वेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ठीक है, इसका भी सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि पेनिसिलिन का था। की थोड़ी सी आइसोलेटेड फ्रॉम स्पेलोस्पोरियम स्पीशीज सेमी सिंथेटिकली ऑफ, इनको लैब में तैयार किया जाता है। First chemical compounds of Sphaerosporin group were isolated from Sphaerosporium acremonium, a cephalosporin producing fungus. First discovered by Giuseppe Brotzu in 1948। जो पेनिसिलिन थी वो डिस्कवर हुई 1928। डिस्कवर कब हुई? 48 में, मतलब 20 years के बाद तकरीबन। लेकिन इनका ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका सेम टू सेम पेनिसिलिन की तरह है, सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक है। अब जो क्लिनिकली यूज होती हैं ज्यादा, वो पेनिसिलिन से भी ज्यादा स्फेलोस्पोरिन्स यूज होती हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिन से थोड़ी नेक्स्ट जनरेशन है। इनका इनके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम है, और इनका जो स्पेक्ट्रम है एंटी वो ज्यादा है पेनिसिलिन से। हुआ
6 membered dihydroxide ring system. Nucleus of the most cephalosporin is 7 amino cephalosporanic acid 7 ACA. जो पेनिसिलिन थी उसका जो न्यूक्लियस था वो था 6 APA। इसका है 7 ACA अमाइनो फेलोस्पोरेनिक एसिड। और पेनिसिलिन का था 6 अमाइनो पेनिसिलेनिक एसिड। उसमें भी बीटा लैक्टम रिंग थी जो कि फ्यूज थी थायाजोलिडीन रिंग के साथ। इसमें भी बीटा लैक्टम रिंग है जो फ्यूज है डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग के साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और अगर इन दोनों को याद किया जाए तो बड़े अच्छे से याद हो जाएंगी आसानी के साथ कंपैरिजन से। साइड पे इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। 7 मेंबर्ड रिंग नहीं, 6 मेंबर्ड रिंग है। सब बीटा लैक्टम 4 मेंबर्ड रिंग अटैच नहीं है। ठीक है, पॉसिबली जो मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं ये साइड पे लिखी हैं पॉसिबल मॉडिफिकेशंस। 7 एसाइल अमीनो साइड चेन, 3 एसिटॉक्सी मिथाइल साइड चेन। और सब्स्टिट्यूशन किधर होगी, C7 पे। C7 क्या है, कार्बन नंबर 7। कैन यू शेयर दी स्लाइड्स जी? मैं शेयर कर दूंगा, मिल जाएंगी आपको। अच्छा, 7 पे सब्स्टिट्यूशन होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ फेलोस्पोरिन्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर वाटर soluble। द molecular weight of cephalosporin is 400 450 रेल हैं टू पीएच और टेम्परेचर चेंजेस से एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन। ठीक है, वो इतनी पीएच स्टेबल नहीं है जो सिंपल पेनिसिलिन है। स्टमक में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है अनटिल के उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की ना जाए। ठीक है, जब तक उसको मॉडिफाई करके मेथिसिलिन पिप्रासिलिन नहीं बनाएंगे तब तक वो पेनिसिलिन जो सादी है पेनिसिलिन जी, वो तो आईवी इसीलिए दी जाती है इंट्रावेनसली कि वो अगर ओरली लेंगे तो वो स्टमक में होता है एसिड, पीएच उधर कम है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जाके। तो ये रैली थोड़ी स्टेबल है उससे। न्यूक्लियस ऑफ स्फेलोस्पोरिन इज 7 अमाइनो एसिड। Their activity is not reduced by the serum। ओके, खैर आगे है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, अच्छा ये जो ऊपर है देयर एक्टिविटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय सीरम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डाइल्यूट किया जाता है ना ड्रग को, उसकी एक्टिविटी हो जाती है कम, लेकिन इसकी कम नहीं हो। ठीक है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डाइहाइड्रोथायजीन रिंग और बीटा लैक्टम रिंग, रेंज फ्रॉम वेरी नैरो स्पेक्ट्रम टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और 7 amino sphalusporanic acid has been modified by addition of different side chains to create a whole family of sphalusporanic sprin antibiotic। जैसे insulin है to सेम इसका भी आर ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, डिफरेंट साइड चेन्स लगाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स इसकी बन जाएंगी, पूरी एक फैमिली बन जाएगी। और इसमें जो सबसे कॉमन यूज होती है वो है ऑक्सीडिल जिसमें होता है सिफिक्सिम, सिफ्टैक्सोन। और इसके भी वही मसाइल हैं, पेनिसिलिन की तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन थोड़े से कम है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्फेलोस्पोरिन्स। क्लासिफिकेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू जनरेशंस स्फेलोस्पोरिन्स आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ जनरेशन। अब जनरेशंस में जनरेशंस के दरमियान क्या डिफरेंट होती है चीज, जिस वजह से एक ड्रग को फर्स्ट जनरेशन में रखा जाता है और दूसरे में रखा जाता है। कौन सा चैट बॉक्स में बताएं, वन वर्ड आंसर दे दें बस।
आइडिया हो जाएगा उसी से। है। किधर गए हैं सारे? मेरी आवाज आ रही है? मैंने क्वेश्चन किया है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में क्या डिफरेंट चीज है, क्या डिफरेंस है? बताएं जल्दी से। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग में क्या डिफरेंस होता है? किसी को अगर पता है तो बता दें। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का डिफरेंस होता है जनरेशन्स के दरमियान। ठीक है। ये देखें, फर्स्ट जनरेशन में है पेरेंटल ड्रग्स और ओरल ड्रग्स। सिफेड्रोक्सिल, सिफेड्रीन, सिफालेक्सिन, सेफ्जोलिन, और एग्जिबिट गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो जनरेशन वन की ड्रग्स हैं वो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइड, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई के खिलाफ अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी। मॉडेस्ट एक्टिविटी अगेंस्ट इकोलाई, क्लेब्सियला निमोनिया एंड प्रोटियस मिराबिलिस। सेकेंड जनरेशन में आ जाती हैं सिफॉक्सिडिन, सिफेक्टर, ईटीसी। और इसमें क्या है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट जनरेशन में था ग्राम पॉजिटिव, और इसमें आ गया ग्राम नेगेटिव के खिलाफ, यानी इंक्रीज्ड एक्टिविटी है, बट मच मच लेस एक्टिव देन थर्ड जनरेशन एजेंट्स। जो थर्ड जनरेशन हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं सेकंड वाले से भी, और इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। वो जो है पिछली जनरेशन से जो अगली जनरेशन है वो जाहिर है वो ज्यादा एक्टिव होगी, और उसका स्पेक्ट्रम भी ब्रॉड होगा। ठीक है। फिर ये थर्ड जनरेशन है, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। स्फिक्सिम, स्फिक्सिम जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है क्लिनिकली, वो देखें थर्ड जनरेशन ड्रग है वो। highly augmented activity against gram-negative organisms. All are highly resistant to beta-lactamase from gram-negative bacteria. Beta-lactamase क्या है, किसी को पता है? बीटा-लैक्टमेज क्या चीज है? Some members of this group have enhanced activity to cross the blood-brain barrier. किसी को पता है बीटा-लैक्टमेज क्या है? अच्छा, ये जो सेफ्ट्रैक्सोन है ना, जिसका ये लिखा हुआ है कि इनहेंस्ड एबिलिटी है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की, सेफ्ट्रैक्सोन में, सिफेलोस्पोरिन्स में सेफ्ट्रैक्सोन के सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दें बीटा लैक्टमेज क्या चीज है, किसी को अगर आइडिया है तो। ये पेनिसिलिन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बल्कि उस उन्हीं में है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। सेफेलोस्पोरिन्स तो जो है वो सारी रेजिस्टेंट है, बीटा लैक्टमेज का कोई असर ही नहीं होता सेफेलोस्पोरिन्स पे। सेफेलोस्पोरिन सॉरी, ये रेजिस्टेंट हैं, लेकिन जो पेनिसिलिन हैं वो बीटा लैक्टमेज से रेजिस्टेंट नहीं है। बीटा लैक्टमेज एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, और ये पेनिसिलिन का जो कोर है ना, 6 APA, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ये उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेनिसिलिन से। फिर आगे फोर्थ जनरेशन ड्रग्स हैं, हाईली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स।
उसके अलावा फिफ्थ जनरेशन एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइड स्पेशली एमआरएसए। एमआरएसए मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। मेथिसिलिन जो है ना, पेनिसिलिन ड्रग है मेथिसिलिन। मेथिसिलिन उसकी टाइप है। तो मेथिसिलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है कुछ बैक्टीरिया में। मतलब वो मेथिसिलिन देते रहे ना, तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो आगे से बीटा लैक्टमेज रिलीज करी जाते हैं और पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं वो। तो ये वाली जो ड्रग्स है ना, फिफ्थ जनरेशन की सिफ्टारोलीन एंड सिफ्टोबिप्रोल, ये एमआरएसए जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करती है जाके। और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड एंटीरोकोक्साई, जितने यानी रेजिस्टेंट स्ट्रेन हैं बैक्टीरिया की, वो फिफ्थ जनरेशन ड्रग से किल हो जाती हैं। फिर उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम टू सेम पेनिसिलिन की तरह। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी ऑफ बैक्टीरिया। फाइनल स्टेप इन सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इज फैसिलिटेटेड बाय ट्रांसपेप्टाइडेज। तो स्फेलोस्पोरिन क्या करती हैं, पीबीपीज यानी प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ जाके ये बाइंड करती हैं स्फेलोस्पोरिन। तो जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उसको सेल वॉल नहीं बनाने देती, और इस वजह से सेल वॉल ना बनने की वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। As it disrupting the cross-linking process, the cell wall will lose its strength, which results in cell lysis. ठीक है। ये सेल वॉल लेयर दिखाई गई है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है ऊपर, और नीचे लिपिड बाई लेयर है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बीटा लैक्टम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पीबीपीज के साथ जाके बाइंड करेगा और किस तरह से उनको इनहिबिट करेगा, ये सारा फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। आगे फेलोस्पोरिन on transpeptidase enzyme, inhibit transpeptidation reaction, block peptidoglycine synthesis and activation of autolytic enzyme। autolytic होता है जो खुद ब खुद जो है ना सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन पूरी नहीं बनेगी तो सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होल्स बने होते हैं उसमें से बाहर रिलीज हो जाता है, जाया हो जाता है सारा अंदर सेल का जितना भी अंदर होता है ना ऑर्गेनेलिज वगैरह। इस वजह से सेल एक्सप्लोड हो जाता है एंड लाइज्ड, सेल एक्सप्लोड्स एंड लाइज्ड, डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे इंडिकेशन, इंडिकेशन कहते हैं कि ये ड्रग किस किस सिचुएशन में यूज होगी। ठीक है। यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके अलावा इन्फेक्शन ऑफ गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, बॉयल्स, एब्सेस। बॉयल्स यानी बर्न्स हो जाते हैं, एब्सेस यानी कि पस फील्ड, जो पिंपल्स कह लें, पस फील्ड, उसमें ही यूज होगी। प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जरी, सर्जरी से पहले जो है ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं। बाइलरी सेप्सिस, बाइलरी सेप्सिस कहते हैं कि जो बाइल है ना उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लेडर में। पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है उसको स्फेलोस्पोरिन दे देंगे। ठीक है। मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, इन्फेक्टेड बर्न्स, इन सब में स्फेलोस्पोरिन्स इंडिकेट की जा सकती। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है रीनल फेलियर में, हिपैटिक इम्पेयरमेंट और र्यूमेटिक फीवर में ये नहीं देंगे। रीनल फेलियर में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये सारी जो ड्रग्स हैं अनचेंज फॉर्म में किडनीज और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से। इस वजह से जो पेशेंट रीनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी किडनीज पहले ही खराब है, उसको ये ड्रग नहीं देंगे ताकि मजीद किडनीज पे लोड डाल के उधर से ये एक्सक्रीट आउट हो। हिपैटिक इम्पेयरमेंट में भी नहीं देंगे क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं होंगी। जब तक मेटाबोलाइज नहीं लीवर से होंगी तब तक ये किडनी के थ्रू रिलीज नहीं होंगी। और रियूमेटिक फीवर में भी नहीं देंगे क्योंकि पहले ही उधर वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए होते हैं और एलर्जी हुई होती है बंदे को, तो इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मजीद एग्जैजरेट ना कर जाए। लैक्टेटिंग पेशेंट्स और एनारोबिक इन्फेक्शन है जिसको, उसमें नहीं देते हैं। लैक्टेटिंग पेशेंट को नहीं देंगे बेबी की वजह से, क्योंकि बेबी में फिर ड्रग जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं देंगे। एनारोबिक इन्फेक्शन में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये ड्रग उन इन्फेक्शंस को खत्म नहीं करेगी। ठीक है।
और थेरेप्यूटिक यूजेस इसके मैंने बता दिए हैं ऊपर। एडवर्स इफेक्ट्स एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जीआईटी अपसेट, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इससे हो जाएगी, मतलब कि किडनीज डैमेज होने का खतरा है अगर ज़्यादा एक्सेस में देंगे तो। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे आ सकती है स्फेलोस्पोरिन्स की, वो ये है कि इम्परमिएबिलिटी टू द एंटीबायोटिक टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन। अगर ड्रग अपनी साइट ऑफ एक्शन पे ही ना पहुंचे तो बैक्टीरिया किल कैसे होगा। ऑल्टरेशन इन पीबीपीज, जो जिस बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके ड्रग ने बाइंड करना है, अगर उसमें ही कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए तो ये ड्रग उसके साथ बाइंड नहीं करेगी जाके, इससे फिर रेजिस्टेंस आ जाएगी। Elaboration of beta lactamases that can hydrolyze the beta lactam ring and inactivate the cephalosporin। बीटा लैक्टमेज से वैसे तो ये रेजिस्टेंट है, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो बीटा लैक्टमेज एग्जेजुरेटेड कंसंट्रेशंस में रिलीज कर रहा है किसी भी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, तो फिर जो है ना ये वाली ड्रग भी रिजिस्ट करेगा, वो वाला बैक्टीरिया ये भी नहीं काम करेगी उसके खिलाफ। आगे कंपैरिजन है इसका पेनिसिलिन के साथ। सिमिलैरिटीज हैं और डिससिमिलैरिटीज भी हैं कुछ। सिमिलैरिटीज क्या हैं कि बोथ आर obtained फ्रॉम फंगस। स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी भी है टू सम एक्सटेंट, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो भी सेम है। लेकिन जो डिससिमिलैरिटी है वो क्या है कि रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज। वेलोस्पोरिन्स मोस्टली रेजिस्टेंट है बीटा लैक्टमेज से। और एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम इनका डिफरेंट है पेनिसिलिन से। और प्रिकर्सर, मतलब कि ये प्रोफाइलेक्टिकली भी यूज हो सकती हैं सर्जरी के दौरान। वाइस फेलोस्पोनिन इज यूज्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, ओरल और पेरेंटरली अवेलेबल है इस वजह से भी इसे यूज करते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड है, हाइपर सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है इसकी, इसलिए भी इसे यूज करते हैं। और डे टू डे इन्फेक्शंस में यूज होती है, और इसकी हाई सेफ्टी प्रोफाइल है एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन। मार्केट प्रिपरेशंस, ये थोड़े से ब्रांड्स नीचे लिखे हुए हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं फेलोस्पोरिन के। ठीक है, एक ब्रांड देख लेते हैं, लोरासेफ। डोजेस फॉर्म जो है, डोजेज फॉर्म इसकी वो है सस्पेंशन, कैप्सूल और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है। और इसकी जो जो डोज दी जाती है वो है सस्पेंशन की 125 mg पर 5 ml, कैप्सूल्स में 500 mg तक अवेलेबल है, और ड्रॉप्स में 100 mg पर ml अवेलेबल है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्फेलोस्पोरिन्स के रिलेटेड या इवन पेनिसिलिन्स के रिलेटेड तो वो अभी पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, चाहे